नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में उन खबरों को भी सही तरीके से नहीं दिखाया जा रहा या सच्ची खबरें नहीं दिखाई जा रही जिससे हमारे देश का सम्मान बढ़े। मीडिया में इस तरह की झूठी खबरें दिखाई जा रही कि हमारे मीडिया को 151वां देश घोषित किया है पत्रकारिता में। जी हाँ, किसी न किसी की तो ये मेहनत लगी ही होगी। तो हमारे मीडिया की इतनी मेहनत कि हमारे देश के मीडिया को या पत्रकारिता में यानी मीडिया की उसमें हमको 151वां नंबर हासिल हुआ है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दौरे पर थे। यहां वह दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में पहुंचे थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के पीछे वजह बताई कि राहुल गांधी ने बिना अनुमति के अंबेडकर हॉस्टल में बैठक की और ऐसा करके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। एफआईआर दर्ज होने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरे लिए पदक है। मेरे खिलाफ 30-32 मामले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर एक पोस्ट कर पूछा कि क्या दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से बात करना संविधान के खिलाफ है? क्या उनसे उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षाओं और नौकरियों के बारे में बात करना पाप है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उन्हें अंबेडकर हॉस्टल पहुंचने से रोका गया है। उन्होंने इसके लिए बिहार की बीजेपी जेडीयू की सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि उन्हें रोककर सरकार तानाशाही कर रही है। राहुल गांधी जब अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों के बीच पहुंचे थे तो वहां उन्होंने जाति जनगणना के साथ ही प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की थी। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद, जी हां, विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है। इसी के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से मध्य प्रदेश में विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम, जी हां, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी शर्मनाक बात कही है, बड़ा विवादित बयान दिया है। देखना है कि देवड़ा के खिलाफ कितनी जल्दी कार्रवाई होती है या फिर एक और नेता यहां हो जाते हैं इस तरह का बयान देने पर। देवड़ा ने शुक्रवार को यानी आज जबलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जी हाँ, पूरे देश की सेना, पूरे देश के सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। आप इसको बयान को किस तरह से लेते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वे यहाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनके बयान को कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया है। इससे पहले मंत्री शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज का आदेश भी दिया था। डिप्टी सीएम देवड़ा का जो पूरा बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जी हाँ, पूरा देश, पूरा सेना, पूरी सैनिक जो भी है वो सब उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। ये उनके बयान थे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की, अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। बीजेपी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। वह ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? राज्यपाल से भी कांग्रेस विधायक मिले। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। ज्ञापन सौंपकर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस विधायक काले कपड़ों में राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में उन्हें पुलिस ने जबरन उठाया और गिरफ्तार करके ले गई। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी चुपचाप सेवानिवृत्त हो गई। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बार संघ की ओर से कोई विदाई समारोह आयोजित नहीं किया गया। जस्टिस त्रिवेदी का बार के सदस्यों के साथ टकराव के कुछ उदाहरण खासतौर पर तब जब उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने जाली वकालतनामे के आधार पर कथित तौर पर फर्जी SLP दाखिल करने के मामले में वकीलों के खिलाफ CBI जांच का आदेश दिया था। जस्टिस त्रिवेदी ने कई बार नेताओं द्वारा नरमी बरतने की अपील ठुकरा दी। हाल ही में जस्टिस त्रिवेदी ने उन वकीलों की माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिन्होंने पिछली याचिका में पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए दूसरी याचिका दायर की थी। गुजरात राज्य से संबंधित जस्टिस बेला त्रिवेदी 1995 में न्यायिक सेवा में शामिल हुई। उन्हें 2011 में गुजरात हाई कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने सेना पर अभद्र टिप्पणी की। देवड़ा ने कहा कि पूरा देश और देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। उनके इस बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारत की पूरी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों के सामने नतमस्तक है। ये कहना है MP के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा का। ये बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। जो सेना हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है, जिसे सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उस सेना के बारे में ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है। और बीजेपी के लोग लगातार ये पाप कर रहे हैं। बीजेपी में बलिदान का नहीं, मुखबरी का खून है। कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सेना के लिए जिसके मन में इतनी दुर्भावना हो, उसे किसी भी पद पर रहना गलत है। अब ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना होगा। अगर कुछ घंटों के अंदर उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तो ये समझा जाएगा कि मोदी जी भी कुछ ऐसी सोच रखते हैं। विजय शाह के मामले में सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब तक कोर्ट ने FIR करने के आदेश नहीं दिए तब तक इस पर कुछ नहीं हुआ। अभी तक एक भी बार मोदी, अमित शाह और JP नड्डा के मुंह से नहीं सुना कि विजय शाह ने जो कहा वह गलत किया। बीजेपी ऐसा क्यों करती है, बार बार ऐसा क्यों करती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुत्ताकी को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। जयशंकर ने इस बात के लिए भी अफगान सरकार का शुक्रिया किया। ये भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच मंत्री स्तर की पहली बातचीत है। हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर दिए बयान के बहाने मोदी सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया है। विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ट्रंप सीधे सीधे एप्पल के CEO टीम कुक को धमका रहे हैं। भारत में एप्पल की प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। विक्रमादित्य ने आगे लिखा कि हमारी बड़ी बहन यानी कंगना ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उन्हें भी चुप करवा दिया गया। इस विषय पर वह उनके साथ खड़े हैं। हम तो कंगना के परम मित्र हैं। आखिर में विक्रमादित्य जय श्री राम लिखते हैं। विक्रमादित्य के इस पोस्ट की खूब चर्चा हो रही क्योंकि बीते कल कंगना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अल्फा पुरुष यानी अधिक प्रभावशाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब अल्फा पुरुषों का बाप बताया। कंगना ने यह बात अपने X अकाउंट पर लिखी। इस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संज्ञान लिया और कंगना से पोस्ट डिलीट करवाई। पोस्ट डिलीट करवाने वाली बात भी कंगना ने खुद X पर बताई। इसे देखते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि हमारी बहन ने सच्चाई बोलने की हिम्मत दिखाई थी। कंगना के इस बयान के बाद विक्रमादित्य ने उनके साथ खड़े होने की बात कही है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद से शिवसेना UBT के नेता संजय राउत लगातार PM मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी हमेशा चीन, फ्रांस, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चुप रहेंगे। चुप रहना उनकी फितरत है। ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा कि मेरी मध्यस्थता की वजह से यह सीज फायर हुआ है। कल उन्होंने एक शब्द की अदला बदली की। उन्होंने कहा कि मैंने मदद करने की कोशिश की, उसमें अंतर क्या है। संजय राउत ने कहा कि ट्रंप की मदद किसने मांगी यह बताए। आपके यहाँ मदद मांगने कौन आया था? क्या मोदी जी आए थे, जयशंकर आए थे या डिफेंस मिनिस्टर आए थे? उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को आदेश दिया है कि वह हिंदुस्तान में अपनी कंपनी मत लगाइए। इस बात का देश खुलासा करे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला है। PM मोदी हमेशा दबाव में ही काम करते हैं। वह कोई शूरवीर आत्मा नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं घुसे, पीछे क्यों हट गए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।